नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक और सांस्कृतिक बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। 4 मई को आए चुनावी परिणामों ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी है और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ राज्य में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। शपथ ग्रहण समारोह में भगवा परिधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने राजनीतिक संकेतों को और मजबूत कर दिया। योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभेंदु अधिकारी को भगवा गमछा भेंट किया जाना केवल एक औपचारिक उपहार नहीं माना गया, बल्कि इसे एक ऐसे राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया जिसमें उत्तर प्रदेश मॉडल की झलक बंगाल में दिखाई देने लगी। अब बंगाल में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसकी तुलना सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों से भी की जा रही है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि जो भी सनातन का अपमान करेगा उसका सुपड़ा साफ होना तय है। अब सबसे बड़ा मुद्दा सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और धार्मिक आयोजनों के स्वरूप को लेकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद योगी सरकार ने सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त रूप अपनाया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थलों तक सीमित रहेगी ताकि आम जनता को असुविधा न हो। इसी तर्ज पर अब बंगाल में भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी और धार्मिक आयोजन अपने निर्धारित परिसरों के भीतर ही संपन्न होंगे। जुम्मे की नमाज से पहले इस तरह के निर्देशों ने बंगाल की राजनीति और समाज में एक बहस को तेज कर दिया है। बंगाल के कई हिस्सों में बरसों से सड़कों पर होने वाली नमाज प्रशासनिक निगरानी के दायरे में लाई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी का संदेश साफ माना जा रहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था सर्वोपरि रहेगी। सरकार का तर्क है कि सड़कें आम नागरिकों के आवागमन के लिए है और किसी भी धार्मिक गतिविधि के कारण यातायात या जनजीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा लाउड स्पीकर और अजान को लेकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया था। मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए समान नियम लागू किए गए थे कि लाउड स्पीकर की आवाज़ परिसर से बाहर न जाए। अब बंगाल में भी इसी प्रकार के निर्देशों की चर्चा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की जांच की जा रही है और ध्वनि सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे समर्थकों का मानना है कि आम नागरिकों को राहत मिलेगी, जबकि विरोधियों का आरोप है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप हो सकता है। इन फैसलों का राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक रूप से दिखाई देने लगा है। बंगाल के हिंदू समुदाय ने एक बड़े वर्ग ने इस निर्णय का स्वागत किया। जय श्री राम के नारों के साथ कई क्षेत्रों में इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ संगठनों और नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि धार्मिक परंपराओं और अधिकारों को सीमित करने का प्रयास सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। शुभेंदु अधिकारी के सामने लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही मानी जा रही है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने प्रशासनिक निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं या नहीं। जुम्मे का दिन इस संदर्भ में पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। यदि प्रशासनिक निर्देशों का पालन सुचारू रूप से होता है तो यह सरकार की निर्णायक छवि को मजबूत करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में योगी मॉडल की चर्चा केवल धार्मिक या प्रशासनिक फैसलों तक सीमित नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शक्ति, घुसपैठ पर नियंत्रण और हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर लिए जा रहे फैसले भी इसी व्यापक रणनीति परिवर्तन का हिस्सा माना जा रहा है। कई समर्थक इसे बंगाल में कानून आधारित शासन की वापसी बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहे हैं। लेकिन 15 वर्षों के बाद कुछ क्षेत्रों में मंदिरों को पुनः खुलने, धार्मिक आयोजनों में प्रशासनिक छूट और राजनीतिक रैलियों में भगवा प्रतीकों की बढ़ती मौजूदगी को बीजेपी समर्थक बंगाल की नई पहचान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे सामाजिक संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण मान रहा है। स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल अब केवल राजनीतिक बदलाव के दौर से नहीं गुजर रहा है, बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक पुनर्संरचना की दिशा में भी बढ़ रहा है। वहीं शुभेंदु अधिकारी की सरकार जिस प्रकार से फैसले ले रही है उससे यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और सांस्कृतिक पहचान को नए ढंग से परिभाषित किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल की जनता इस परिवर्तन को किस रूप में स्वीकार करती है, एक मजबूत प्रशासनिक मॉडल के तौर पर या राजनीतिक ध्रुवीकरण के रूप पर। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में भगवा प्रभाव और चर्चा के केंद्र में आ चुका है और आने वाले समय में यह राज्य की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल बंगाल में लागू होते दिख रहे इस नए मॉडल पर आपकी क्या राय है? क्या यह प्रशासनिक सुधार है या राजनीतिक प्रयोग? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।